नमस्ते दोस्तों। डर की दास्तान में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक पिता और उसके बेटे के बारे में है, जो अपने गांव लौटते हैं, जहां पुराने डर और बलि की सच्चाई सामने आती है, और पिता अपने डर को स्वीकार करके उस अंधेरे पर पहली बार कैसे जीत हासिल करता है। और अंत में डर खत्म नहीं होता, लेकिन सच और स्वीकार से उसका राज टूट जाता है, और बेटा अधूरा नहीं बल्कि जिंदा और पूरा होकर आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हों तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मैं और मेरे पापा उस सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे। शहर की हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ हमें रोकना चाहता हो। पापा ने बिना कुछ बोले बैग उठाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो गांव जाने के नाम से आती थी। उल्टा चेहरे पर एक दबा हुआ डर था, ऐसा डर जो वो मुझसे छुपा रहे थे। पापा, सच में जाना जरूरी है क्या? मैंने हल्की आवाज में पूछा। पापा कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, कुछ बातें होती हैं बेटा, जिनसे भागा नहीं जा सकता। उनका जवाब मेरे अंदर तक उतर गया। हम बस स्टैंड पहुंचे। सुबह की धुंध में सब कुछ धुंधला लग रहा था। लोग, दुकानें, रास्ते, जैसे दुनिया खुद अपनी शक्ल छुपा रही हो। गांव की बस पुरानी थी, लोहे की देह पर जंग जमी हुई और शीशों पर अजीब से काले निशान, जैसे किसी ने अंदर से नाखून मारे हों। बस में बैठते ही एक ठंडी हवा मेरे कानों से टकराई। मैंने पापा की तरफ देखा। वो खिड़की से बाहर देख रहे थे, लेकिन आंखें कहीं और थीं, शायद बीते वक्त में। बस चली, शहर पीछे छूटता गया और रास्ता सुनसान होता गया। मोबाइल नेटवर्क गायब होने लगा। पेड़ों की कतारें घनी होती चली गईं। सड़क के दोनों ओर फैला जंगल किसी मुंह की तरह लग रहा था, जो हमें निगलने के लिए खुला पड़ा हो। एक बूढ़ा आदमी हमारे पास आकर बैठ गया। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, इतनी गहरी कि उनमें झांकते हुए डर लगने लगा। उसने बिना देखे कहा, कौन से गांव जा रहे हो? पापा का हाथ हल्का सा कांप गया। देवपुर, पापा बोले। बूढ़ा आदमी हंस पड़ा। वो हंसी नहीं थी, किसी सूखे पत्ते के टूटने जैसी आवाज थी। वहां लोग कम जाते हैं, और जो जाते हैं वो लौटते भी हैं या नहीं, ये कोई नहीं पूछता। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने पूछा। बूढ़ा मेरी तरफ घूमा। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, क्योंकि देवपुर जमीन पर नहीं, यादों के नीचे दबा हुआ गांव है। अचानक पापा ने तेज आवाज में कहा, बस बहुत हो गया, अपना काम रखो। बूढ़ा चुप हो गया, लेकिन उसकी मुस्कान हमारे साथ ही रह गई। कुछ देर बाद बस एक छोटे से ढाबे पर रुकी। ड्राइवर बोला, आखिरी स्टॉप है, आगे की सड़क बस नहीं जाती। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। पापा, गांव अभी कितनी दूर है? 4-5 किलोमीटर, पापा बोले। पैदल चलना होगा। हम दोनों उतर गए। बस चली गई, और उसके साथ शोर भी। अब सिर्फ जंगल था और एक पतली सड़क। चलते हुए मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे से देख रहा हो। मैंने पलट कर देखा, कुछ नहीं। फिर भी वो एहसास गया नहीं। रास्ते में एक टूटा हुआ मंदिर मिला। मूर्ति की आंखें काली थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें खुरच दिया हो। दीवार पर कुछ लिखा था, खून से या लाल रंग से पहचानना मुश्किल था। जो लौटे वो भी नहीं बचे। मैंने पापा की बांह पकड़ ली। पापा, ये सब क्या है? आपने पहले कभी नहीं बताया। पापा रुक गए। पहली बार उन्होंने मेरी आंखों में देखा, क्योंकि कुछ सच्चाइयां तब तक जिंदा रहती हैं जब तक उन्हें याद न किया जाए। उनकी आवाज भारी थी। ये गांव मेरा है, और मेरा नहीं भी। आगे बढ़ते ही हवा और ठंडी हो गई। पेड़ इतने पास आ गए कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। हर कदम के साथ मुझे लग रहा था कि हम किसी और ही दुनिया में जा रहे हैं। तभी मुझे लगा, किसी ने मेरा नाम लिया। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं, लेकिन पापा ने भी कदम रोक दिए। तुमने भी सुना? मैंने पूछा। पापा ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और यही वजह है कि हमें जल्दी पहुंचना होगा। दूर, पेड़ों के बीच, मुझे गांव की पहली झलक दिखी। कुछ झुके हुए घर, टूटे छप्पर, और एक सन्नाटा जो कानों को चुभ रहा था। देवपुर हमारा इंतजार कर रहा था, और मुझे पहली बार लगा, शायद हम यहाँ आए नहीं हैं, शायद हमें बुलाया गया है। देवपुर के पहले घर के पास कदम रखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे हवा ने अचानक सांस लेना छोड़ दिया हो। जंगल की ठंडक अब यहाँ नहीं थी। उसकी जगह एक अजीब सी बासी गंध थी, पुरानी लकड़ी, सड़े पत्तों और किसी अनजानी चीज की। पापा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे वो जानते हों कि अगर छोड़ा तो मैं कहीं खो जाऊंगा। गांव में एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। दरवाजे थे, घर थे, लेकिन जिंदगी नहीं थी। पापा, लोग कहाँ हैं? मेरी आवाज खुद मुझे अजनबी लगी। घर के अंदर, पापा बोले। देवपुर में लोग बाहर कम रहते हैं। क्यों? पापा ने जवाब नहीं दिया। हम आगे बढ़े। रास्ता कच्चा था, लेकिन उस पर पैरों के निशान नहीं थे।
ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ महीनों से कोई चला ही न हो। फिर भी गांव मरा हुआ नहीं लग रहा था। उल्टा ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमें हर खिड़की से देख रहा हो। एक घर के सामने से गुजरते वक्त मुझे पर्दे के पीछे हलचल दिखी। मैंने रुक कर देखा। पर्दा थोड़ा सा हटा। 2 आंखें, बिल्कुल सफ़ेद। पलकें झपकीं और पर्दा वापस गिर गया। पापा, मैंने घबरा कर कहा। मत देखो, पापा ने धीमे से कहा। यहाँ देखने से ज्यादा खतरनाक देखा जाना है। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। गांव के बीचों बीच एक चौपाल थी। वहां एक बड़ा पीपल का पेड़ था, लेकिन उसकी जड़ें ऊपर की तरफ निकली हुई थीं, जैसे जमीन ने उसे उगल दिया हो। पेड़ के नीचे एक पत्थर रखा था, काला और चिकना। उस पर लाल रंग से कुछ आकृतियां बनी थीं, घुमावदार, टेढ़ी मेढ़ी, किसी भाषा जैसी, लेकिन इंसानों की नहीं। ये क्या है? मैंने पूछा। पापा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। इसे छूना मत, उन्होंने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। तभी मुझे लगा पीपल के पत्ते बिना हवा के हिल रहे हैं। और फिर किसी ने खांसने की आवाज़ की। हम दोनों चौंक गए। पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत खड़ी थी। उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखें बहुत जवान। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी थी जो ज़मीन को छू रही थी। कौन हो तुम लोग? उसकी आवाज़ में सवाल कम, ज्यादा चेतावनी थी। पापा ने सिर झुकाया। मैं इसी गांव का हूं। औरत ने पापा को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसके होंठ टेढ़े हो गए। तो लौट ही आए। मैंने कहा था, देवपुर किसी को जाने नहीं देता। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। आपका मतलब? औरत मेरी तरफ घूमी। तुम्हें नहीं पता? उसने पापा की तरफ देखा। इन्होंने नहीं बताया? पापा ने बीच में बात काट दी। हमें बस रात गुजारनी है, सुबह चले जाएंगे। औरत हंस पड़ी, वही सूखी हंसी। यहां सुबह नहीं आती, उसने कहा, सिर्फ रात बदलती है। उसने मुझे इशारे से अपने घर की तरफ चलने को कहा। घर अंदर से अंधेरा था, लेकिन दियों की हल्की रोशनी दीवारों पर कांप रही थी। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, लंबे हाथ, उल्टे पैर, बिना चेहरे के लोग। ये सब क्या है? मैंने पूछा। औरत ने जवाब नहीं दिया। उसने हमें बैठने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद उसने पानी दिया। पानी पीते ही मुझे अजीब लगा, जैसे गला जल रहा हो। पापा, मैंने धीमे से कहा। पापा ने भी ग्लास नीचे रख दिया। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अब बताओ, औरत बोली, तुम क्यों लौटे हो? पापा ने गहरी सांस ली। क्योंकि वो फिर जाग रही है। कमरे की रोशनी जैसे एक पल को बुझ गई। औरत के चेहरे से हंसी गायब हो गई। अगर वो जाग गई तो इस बार सिर्फ गांव नहीं, खून भी मांगेगी। मेरे कानों में अजीब सी भनभनाहट महसूस होने लगी। वो कौन है? मैंने पूछा। औरत ने मेरी आंखों में देखा। उसकी नज़र इतनी ठंडी थी कि मैं कांप गया। देवपुर की असली मालकिन और तुम्हारी किस्मत। तभी बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आई, फिर एक और, फिर कई। दरवाजे के बाहर साए इकट्ठे हो रहे थे। औरत ने धीरे से कहा, दरवाज़ा बंद करो, रात शुरू हो चुकी है। मेरे पेट में अजीब सी ऐंठन होने लगी। मैंने पापा की तरफ देखा। उनकी आंखें दरवाजे पर जमी थीं, जैसे वो जानते हों जो आने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। दरवाज़ा बंद होते ही घर के अंदर की हवा बदल गई। दिया अब भी जल रहा था, लेकिन उसकी लौ सीधी नहीं थी। वो कांप रही थी, जैसे किसी अनदेखी सांस से हिल रही हो। बाहर से पैरों की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं, बहुत सारे पैर। लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी के कदम जमीन पर पड़ते हुए नहीं लग रहे थे। ये लोग कौन हैं? मेरी आवाज़ डर से फटने वाली थी। औरत ने जमीन पर चौक से एक गोल घेरा बनाया। इस घेरे से बाहर मत निकलना, उसने सख्त लहजे में कहा। और जो भी सुनो, जवाब मत देना। अगर पापा का नाम पुकारे तब भी नहीं? औरत ने मेरी तरफ देखा। खासकर तब नहीं। मेरे गले में कुछ अटक गया। पापा चुपचाप खड़े थे। उनका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन आंखें किसी अपराधी जैसी थीं, जैसे वो सब जानते हों, लेकिन फिर भी कुछ न कह रहे हों। बाहर अचानक एक आवाज़ आई, रामू। मैं सिहर गया। ये आवाज़ पापा के नाम की थी। पापा ने आंखें बंद कर लीं। पापा, मैंने धीरे से कहा। चुप, औरत फुसफुसाई। आवाज़ फिर आई, इस बार और पास। रामू, बेटा भी साथ है ना? मेरे पैरों से जैसे जान निकल गई। ये कौन जानता था कि मैं उनके साथ हूं? दरवाजे पर खरोंच की आवाज़ आई, लकड़ी पर नाखून चलने की, धीरे, फिर तेज, और फिर हंसी, बच्चे की हंसी। मेरा शरीर कांपने लगा। पापा, ये क्या है? मैं रो पड़ा। तभी पापा टूट गए, क्योंकि ये मेरी गलती है। उनकी आवाज़ भर्रा गई। ये सब मेरी वजह से है। औरत ने गहरी सांस ली। अब बताना ही पड़ेगा, वरना रात खत्म नहीं होगी। पापा जमीन पर बैठ गए। उनका सिर दोनों हाथों में था। 20 साल पहले मैं इसी गांव से भागा था। देवपुर में हर पीढ़ी से एक बलि दी जाती थी, गांव की रक्षा के लिए। उसके लिए मैंने कांपते हुए पूछा, जिसे तुम सब देवी समझते हो,
लेकिन वो देवी नहीं है, वो भूख है। बाहर दरवाजे पर जोर से कुछ टकराया। पूरा घर हिल गया। मेरी बारी आई, पापा बोले, लेकिन मैं डर गया और भाग गया। औरत की आंखें गीली हो गईं और गांव बिना बलि के रह गया। उसने कहा, तब से वो जागती रहती है। तो अब? मैंने पूछा। पापा ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ पछतावा था। अब वो मेरे बेटे को चाहती है। मेरी सांस रुक गई। क्या? क्या? नहीं, औरत चिल्लाई। कान मत भरो, वो झूठ बोल रही है। तभी घर की दीवार पर एक साया उभरा, लंबा, बहुत लंबा। उसके पैर उल्टे थे। और फिर एक और साया, फिर कई। घर के बाहर कोई नहीं था, सब अब अंदर थे। दिया बुझ गया, अंधेरा छा गया। मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया। चलो। मैं चीखने ही वाला था कि पापा ने मुझे कसकर पकड़ लिया। मेरे रहते इसे हाथ नहीं लगाओगे, पापा चिल्लाए। और उसी पल पीपल के पत्तों जैसी आवाज गूंजी, एक भयानक चीख जो इंसान की नहीं थी। अचानक दिया फिर जल उठा। साए पीछे हटने लगे। दरवाजे की खरोच बंद हो गई। सन्नाटा। हम तीनों सांस रोककर बैठे थे। औरत ने धीरे से कहा, यह बस शुरुआत थी। मैं कांपते हुए बोला, तो अब क्या होगा? पापा ने मेरी तरफ देखा। पहली बार उनकी आंखों में डर नहीं, फैसला था। अब सच का सामना, उन्होंने कहा, या फिर सबका अंत। मैंने बाहर झांका। गांव अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर घर हमारी तरफ मुंह करके खड़ा हो। और मुझे साफ एहसास हो गया, हम देवपुर आए नहीं थे, हमें लौटाया गया था। मंदिर से बाहर निकलते वक्त मेरे कदम भारी थे। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन मेरे पैरों को पहचानने लगी हो। हर कदम के साथ मिट्टी कुछ ज्यादा ही चिपक रही थी, जैसे वो मुझे छोड़ना नहीं चाहती। पापा आगे आगे चल रहे थे। उनकी चाल तेज थी, लेकिन कंधे झुके हुए। मैं जानता था वो मुझसे नजरें चुरा रहे हैं। गांव अब वैसा नहीं लग रहा था जैसा सुबह दिखा था, या शायद मैं बदल गया था। एक घर के पास से गुजरते वक्त एक बच्चा खड़ा दिखा, बहुत दुबला पतला, आंखें बड़ी, बहुत बड़ी। वो मुझे घूर रहा था। मैंने नजरें हटा लीं। तभी उसने कहा, तुम्हें ठंड नहीं लगती? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पीछे देखा। वो बच्चा अब मेरे बगल में था। तुम यहां कैसे? मैंने हकलाते हुए पूछा। उसने मुस्कुराकर मेरे हाथ को छुआ। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। अब तुम हमारे हो, उसने कहा। मेरे हाथ से झटका लगते ही जैसे नसों में सुई चुभ गई हो। मैंने हाथ पीछे खींच लिया। काकी ने तेज आवाज में कहा, छूना मत। बच्चा पीछे हट गया, लेकिन उसकी आंखें अब भी मुझ पर थीं। वो क्या था? मैंने पूछा। काकी ने धीरे से कहा, जो बच्चे बलि में गए वो उम्र में आगे नहीं बढ़ते। मेरे पेट में कुछ मरोड़ खा गया। घर पहुंचते ही पापा ने दरवाजा बंद कर दिया। हमें यहां से निकलना होगा, उन्होंने कहा, आज ही। और नियम? मैंने पूछा। पापा चुप रहे। शाम होते होते गांव में अजीब हलचल शुरू हो गई। लोग अपने घरों से बाहर आने लगे, लेकिन वो सीधे नहीं चल रहे थे। वो घुमावदार रास्तों पर चल रहे थे, जैसे किसी अदृश्य रेखा का पीछा कर रहे हों। ये क्या कर रहे हैं? मैंने पूछा। काकी ने खिड़की से झांकते हुए कहा, तैयारी। किसकी? तुम्हारी। मेरी सांस अटक गई। बाहर से ढोल जैसी आवाज आने लगी, धम धम धम। हर धड़कन के साथ मेरी छाती भी धड़क रही थी। अचानक एक आवाज आई, बाहर आओ। ये आवाज किसी एक इंसान की नहीं थी, कई गलों से एक साथ निकल रही थी। पापा ने मेरा हाथ पकड़ा। मत सुनना, उन्होंने कहा, लेकिन मेरे कान खुद ब खुद उस आवाज की तरफ खिंच रहे थे। बाहर आओ, घर तुम्हारा नहीं है। मेरे पैरों में झुनझुनी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे खड़ा कर रहा हो, अंदर से। मैंने दरवाजे की तरफ एक कदम बढ़ाया। रुक! पापा ने मुझे खींच लिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, ठक ठक ठक, 3 बार। काकी ने कांपते हुए कहा, अगर तीसरी बार के बाद दरवाजा खोला तो घर तुम्हें छोड़ देगा। दस्तक फिर हुई, ठक। मेरे कानों में वही आवाज गूंजने लगी जो मंदिर में सुनी थी, तुम हमारे हो। पापा ने आंखें बंद कर लीं। अगर इसे रोका नहीं, उन्होंने कहा, तो ये मुझे छोड़कर इसे ले जाएगी। मैंने पहली बार उन्हें रोते देखा। मैंने उनका हाथ पकड़ा। आपने भागकर गलती की, मैंने कहा, अब नहीं। दस्तक तीसरी बार हुई, ठक। घर की दीवारें कांपने लगीं और तभी पीपल के पत्तों जैसी वो आवाज फिर गूंजी। घर के बाहर सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद काकी ने खिड़की से झांक कर कहा, वो चली गई फिलहाल। मेरे शरीर से जान जैसे वापस आई, लेकिन पापा ने भारी आवाज में कहा, नहीं, अब देवपुर ने इसे पहचान लिया है। मैंने उनकी तरफ देखा। मतलब? उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, मतलब अब ये मुझे नहीं, तुम्हें छोड़ेगा नहीं।
उस रात मुझे नींद नहीं आई। हर बार आंख बंद करता मुझे वही बच्चा दिखता, वही मुस्कान, और हर बार वो एक ही बात कहता, कल तुम्हारी बारी है। सुबह हुई या नहीं मुझे नहीं पता, बस इतना पता था देवपुर अब मुझे अपना मान चुका था, और जो गांव अपना मान ले वो छोड़ता नहीं। रात फिर लौट आई थी, या शायद गई ही नहीं थी। देवपुर में अंधेरा ऐसे फैलता है जैसे किसी ने कपड़ा बिछा दिया हो, धीरे लेकिन पूरा। घर के भीतर दिया जल रहा था, मगर उसकी रोशनी अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। वो उजाला नहीं कर रहा था, बस ये बता रहा था कि अंधेरा कितना गहरा है। पापा खिड़की के पास बैठे थे, मैं जमीन पर, काकी दरवाजे के पास, तीनों चुप। इतनी चुप्पी कि मेरी सांस की आवाज मुझे चुभ रही थी। अब क्या होगा? मैं खुद को रोक नहीं पाया। काकी ने जवाब नहीं दिया, पापा ने भी नहीं। तभी बाहर से किसी के रोने की आवाज आई, और ये रोना किसी अजनबी का नहीं था। पापा! मेरे दिल ने एक झटका खाया। ये मेरी आवाज थी, मेरे ही जैसी। मैं खड़ा हो गया। ये मेरी आवाज है। काकी ने तेजी से कहा, कान बंद करो। लेकिन पापा जम गए, उनकी आंखें फैल गईं। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उनके मुंह से बस इतना निकला। बाहर आवाज फिर आई, पापा, मुझे डर लग रहा है। अब वो रो रही थी, मेरी तरह। मेरे अंदर कुछ टूटने लगा। अगर ये मैं हूं तो मैं यहां कौन हूं? मैंने कांपते हुए पूछा। काकी का चेहरा सफेद पड़ गया। ये तीसरे नियम का खेल है, उसने कहा। वो चेहरा लेकर आई है तुम्हारा। और तभी पापा उठ खड़े हुए। बस, उन्होंने चिल्लाकर कहा, इसे छोड़ दो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पापा, मैंने कहा, आप नाम नहीं ले सकते। लेकिन देर हो चुकी थी। पहला नियम टूट चुका था। घर की दीवारें दरारें पड़ने लगीं। दिया बुझ गया। अंधेरा एकदम गाढ़ा, और उस अंधेरे में किसी ने ताली बजाई। धप धप धप। बहुत अच्छा, वो आवाज गूंजी। आखिरकार घर के बीचों बीच हवा घूमने लगी, जैसे कोई चीज आकार ले रही हो। धीरे धीरे वो सामने आई, मेरी हूबहू शक्ल, लेकिन आंखें काली, बहुत गहरी, और मुस्कान ऐसी जैसी इंसानों की नहीं होती। पापा, उसने कहा, आपने मेरा नाम लिया। पापा पीछे हटे। तू मेरा बेटा नहीं है। वो हंसी। फिर भी आपने मुझे बुलाया। मेरे कान बजने लगे, मेरा सिर भारी होने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी यादें मेरे अंदर से खींची जा रही हों। इसे रोको, मैंने चिल्लाकर कहा। काकी जमीन पर गिर गईं। उसने खून से अपनी हथेली पर निशान बनाया और जमीन पर थपकी दी। देवपुर की मिट्टी, जो लिया था वो लौटा। पूरा घर हिल गया। वो परछाई चीखी, पहली बार, लेकिन वो गायब नहीं हुई। उसने मेरी तरफ देखा। अब तुम आधे मेरे हो, क्योंकि नियम टूटा, और कीमत किसी को तो चुकानी थी। अचानक मुझे महसूस हुआ मेरी आवाज बदल रही है। मैंने बोला, पापा, और मेरी आवाज मेरी नहीं थी। पापा के चेहरे से खून उतर गया। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। काकी ने मेरी कलाई पकड़ी। वो तुम्हारी पहचान ले रही है। अगर पूरी हुई तो तुम रहोगे, लेकिन तुम नहीं। मेरे हाथ ठंडे पड़ने लगे, उंगलियां सुन्न पड़ गईं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से सोचा, मैं हूं, मैं यहां हूं। वो हंसी। नाम से नहीं, याद से बचते हैं। और तभी मुझे कुछ याद आया। पापा का हाथ पकड़ना, उनकी आवाज, उनकी चुप्पी। मैंने आंखें खोलीं। आप भागे थे, लेकिन मुझे छोड़कर नहीं। मेरी आवाज फिर मेरी हो गई। वो आकृति पीछे हटी। काकी चिल्लाई, अभी भी वक्त है, इसे पूरा मत होने दो। वो साया गुस्से से कांपने लगा। तो अगली रात पूरा गांव देखेगा। और वो गायब हो गई। घर फिर शांत हो गया, लेकिन वो शांति कब्र जैसी थी। मैं जमीन पर गिर पड़ा, सांस तेज चल रही थी। पापा ने मुझे पकड़ लिया, कसकर। माफ कर देना, उन्होंने कहा। मैंने नियम तोड़ा और तुम्हें आधा खो दिया। मैंने उनकी तरफ देखा। अभी जिंदा हूं, पूरा नहीं गया। काकी ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन अब देवपुर रुकेगा नहीं। मैंने बाहर देखा। गांव की हर खिड़की में रोशनी थी, हर आंख खुली थी। सबको पता चल चुका था कि पहला नियम टूट चुका है, और अब खेल शुरू हो चुका है। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि देवपुर में सुबह और रात का कोई मतलब नहीं है। यहां सिर्फ तारीखें होती हैं, और वो तारीख वही थी। काकी ने दरवाजा खोलकर बाहर झांका। पूरा गांव जाग रहा था। हर घर के बाहर दिए जले थे, लेकिन दिए जमीन पर नहीं, दरवाजों के ऊपर टंगे थे। उनकी रोशनी नीचे नहीं गिर रही थी, बल्कि ऊपर आसमान की तरफ जा रही थी, जैसे पूरा गांव किसी चीज को संकेत दे रहा हो। आज की रात, काकी ने भारी आवाज में कहा, हर साल आती है। क्या होता है आज? मैंने पूछा। पापा ने जवाब दिया, बहुत धीमे।
आज देवपुर अपना हिसाब बराबर करता है। गांव के लोग बाहर निकलने लगे। अब वो छुप नहीं रहे थे। मैंने उन्हें ठीक से देखा। कुछ के चेहरे आधे थे, कुछ की परछाई उल्टी थी, कुछ ऐसे थे जिनके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। ये सब इंसान नहीं है, मैंने कहा। काकी ने सिर हिलाया। ये वो हैं जो कभी थे और वो जो बन गए। ढोल की आवाज फिर शुरू हुई, लेकिन अब वो पास थी। धम धम। हर थाप के साथ मेरा दिल भी कांप रहा था। गांव के बीचों बीच पीपल के पेड़ के नीचे एक बड़ा सा घेरा बनाया जा चुका था। मुझे देखते ही सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। एक पल के लिए सबने सिर झुका लिया। ये क्या कर रहे हैं? मैंने घबराकर पूछा। काकी ने कहा, तुम्हें स्वीकार कर रहे हैं। मेरे पैरों में कमजोरी आ गई। पापा मेरे सामने आ गए। इसे नहीं, उन्होंने कहा, गलती मेरी थी। भीड़ में से किसी ने बोला, गलती खून से नहीं, नियम से होती है। वही आवाज, वो कई गलों से एक साथ निकल रही थी। भीड़ अलग हुई और वो सामने आई। इस बार उसकी शक्ल मेरी नहीं थी। वो एक औरत की तरह दिख रही थी। लंबे खुले बाल, चेहरा अधूरा और आंखें जैसे अंदर कुछ जल रहा हो। तुम देर से आए, उसने कहा, लेकिन आए जरूर। मैंने महसूस किया मेरे अंदर कुछ हिल रहा है, जैसे वो मुझे खींच रही हो। काकी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। पीछे मत देखना, उसने कहा। आज वो सब दिखाएगी जो तुम देखना नहीं चाहते। वो औरत या जो भी वो थी ने हाथ उठाया और गांव बदल गया। घर अब घर नहीं रहे। मैंने देखा एक एक करके हर घर के अंदर का सच बाहर आने लगा। एक घर में एक आदमी अपने बच्चे को पीपल के नीचे छोड़ रहा था। दूसरे में एक माँ अपने ही बेटे का नाम पुकारकर उसे सौंप रही थी। मैंने आंखें बंद कर लीं। ये बंद करो, उसकी हंसी गूंजी। देखो, उसने कहा, तुम अकेले नहीं हो। पापा कांप रहे थे। मैंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने कहा। नहीं, वो बोली, लेकिन तुम जानते थे। ये शब्द तीर की तरह लगे। ढोल रुक गए। पूरा गांव एक साथ बोला, समय आ गया है। दो लोग आगे आए, या शायद लोग नहीं थे। उन्होंने मेरे चारों तरफ एक रेखा खींच दी। काकी चिल्लाई, अभी नहीं, ये पूरा नहीं हुआ है। वो मुस्कुराई, आधा हो चुका है। मुझे अचानक महसूस हुआ, मेरी परछाई मेरी तरह चल नहीं रही थी, वो देर से हिल रही थी। पापा, मेरे मुंह से निकला। पापा आगे बढ़े, रेखा के अंदर। अगर किसी को जाना है तो मैं जाऊंगा। पूरा गांव चुप हो गया। वो औरत पास आई, पापा के बहुत पास। तुम्हें पहले जाना था, उसने कहा। अब कीमत बढ़ गई है। मैं चिल्लाया, नहीं। और उसी पल पीपल के पत्ते तेजी से हिलने लगे। काकी ने जोर से कहा, देवपुर का नियम याद रखो, जो खुद आगे आता है उसे गांव नहीं ले सकता। भीड़ में हलचल मच गई। वो औरत पीछे हटी। पहली बार उसके चेहरे पर गुस्सा था। तो खेल बदला जाएगा, उसने कहा। अब अगली रात लड़का खुद तय करेगा। मेरी रेखा मिट गई। गांव की रोशनी बुझने लगी। एक एक दिया। अंधेरा वापस आ रहा था। वो हवा में घुलते हुए बोली, तैयार रहना, अब तुम सिर्फ हिस्सा नहीं, फैसला हो। सब लोग धीरे धीरे गायब होने लगे, जैसे कभी थे ही नहीं। मैं वहीं खड़ा था, पसीने से भीगा हुआ। पापा ने मुझे पकड़ लिया, कसकर। अभी जिंदा है, मैंने कहा। दोनों। काकी ने थकी हुई आवाज में कहा, लेकिन अब वक्त कम है। मैंने आसमान की तरफ देखा। वहां कोई तारा नहीं था। सिर्फ एक सवाल था, अगर अगली रात फैसला मुझे करना है तो क्या मैं खुद को बचाऊंगा या उन्हें? उस रात के बाद देवपुर पहले जैसा नहीं रहा, या शायद मैं पहले जैसा नहीं रहा। अब लोग मुझे देखकर दरवाजे बंद नहीं करते थे, वो मुझे देखकर रुक जाते थे। उनकी आंखों में डर था, लेकिन वो डर अब मेरे लिए नहीं था। वो डर इस बात का था कि मैं क्या बन सकता हूं। मैंने देखा, जहां मैं चलता मेरी परछाई जरा देर से चलती। कभी कभी वो रुक जाती, जबकि मैं चलता रहता। ये अच्छा संकेत नहीं है, काकी ने कहा। वो तुम्हें खींच रही है, लेकिन तुम भी उसे छू रहे हो। मैं क्या कर सकता हूं? मैंने पूछा। काकी ने मेरी तरफ देखा। डर से भागना छोड़ दो। उस दिन पहली बार मैं पीपल के पेड़ के नीचे अकेला खड़ा हुआ। दूसरा नियम, सीधा उल्लंघन। हवा ठंडी हो गई। पत्ते अपने आप हिलने लगे।
मैं जानता हूं तुम यहीं हो। मेरी आवाज कांपी नहीं। धरती में दरार पड़ी। वो सामने आई। इस बार उसका चेहरा अधूरा नहीं था, वो पूरा था और बहुत परिचित। तुम सीख रहे हो, उसने कहा, लेकिन अभी भी डरते हो। नहीं, मैंने कहा, अब नहीं। उसने सिर झुकाया। झूठ मत बोलो, डर तुम्हारा नहीं रहा, लेकिन तुम अब भी मेरे हो। मैंने धरती पर हाथ रखा। ये गांव तुम्हारा नहीं है। वो हंसी। फिर किसका है? उनका, जो इसे याद रखते हैं। मेरे मुंह से ये शब्द कैसे निकले मुझे नहीं पता, लेकिन धरती कांप गई। गांव के कुछ लोग बाहर आ गए। वो मुझे देख रहे थे। एक बूढ़ा बोला, लड़का सही कह रहा है। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। वो औरत पीछे हटी। तुमने उसे सुनना शुरू कर दिया। ये खतरनाक है। तुम डर से बनी हो और डर खत्म किया जा सकता है। उसके चेहरे पर पहली बार कुछ टूटा। उसने गुस्से में हाथ उठाया। पेड़ की एक डाल टूटकर गिरी, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। पापा दूर खड़े थे। उनकी आंखों में पहली बार उम्मीद थी। वो तुम्हें सीधे छू नहीं सकती, काकी फुसफुसाई, जब तक गांव दो हिस्सों में है। और सच में कुछ लोग मेरे पीछे खड़े हो गए। बाकी उसके। गांव बट गया था। रात गहरी होने लगी। वो औरत धुंध में घुलने लगी। अगली रात कोई नियम नहीं होगा। मैं जान गया, अब बचने का नहीं, लड़ने का वक्त है। मैंने पीपल के पेड़ की तरफ देखा। उसकी जड़ें जमीन के बाहर थीं। काकी मेरे पास आईं। उन्होंने कहा, अगर जड़ें जला दी तो रास्ता बंद हो सकता है, और अगर नहीं जली तो गांव जलेगा। पापा मेरे पास आए। उन्होंने मेरा कंधा पकड़ा। जो भी फैसला हो, भागूंगा नहीं, उन्होंने कहा। इस बार नहीं। रात के सन्नाटे में मुझे गांव की धड़कन सुनाई दी। देवपुर डर से बना था, लेकिन डर अब मेरे सामने खड़ा था। और पहली बार मैंने उसे आंखों में देखा, बिना पलक झपकाए। देवपुर की हवा अब सीधी नहीं बह रही थी। वो घूम रही थी गांव के चारों तरफ, जैसे किसी फैसले का चक्कर लगा रही हो। रात उतरते ही साफ दिखने लगा कि गांव अब एक नहीं रहा। पीपल के पेड़ के नीचे दो झुंड खड़े थे। एक तरफ वो लोग जिनकी आंखों में अभी भी डर जिंदा था, जो सिर झुकाए खड़े थे, जो हर साल की रात को नियति मानते थे। दूसरी तरफ वो लोग जिनकी आंखों में थकान थी, लेकिन डर नहीं, बस इंतजार। मैं दोनों के बीच खड़ा था। मेरी परछाई अब पीछे नहीं, मेरे बराबर चल रही थी। काकी ने मेरे कान में कहा, अगर आज कोई मरेगा नहीं तो गांव बचेगा। ढोल फिर बजे, लेकिन इस बार उनकी आवाज टूटी हुई थी। ताल नहीं थी, बस शोर। वो आई। इस बार उसने कोई शक्ल नहीं ली, वो सिर्फ अंधेरा थी, घना, भारी। तुमने गांव को गुमराह किया है, उसकी आवाज चारों तरफ गूंजी। नहीं, मैंने कहा, तुमने। अंधेरे में हलचल हुई। कई लोग पीछे हट गए। बलि के बिना गांव नहीं चलता। गलत, मैंने कहा। गांव बिना डर के नहीं चला, इसलिए तुम बनी। मेरे शब्दों के साथ धरती हिली। पीपल की जड़ें और ऊपर आ गईं। काकी आगे बढ़ी। उसने हाथ में जलती हुई मशाल उठाई। ये रास्ता है, उसने कहा। या तो जड़ें जलेंगी या बच्चे। भीड़ में सन्नाटा छा गया। एक आदमी आगे आया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने अपना बेटा दिया था, एक और औरत बोली, और मैंने अपना भाई। हर कबूलनामे के साथ अंधेरा और भारी होता गया। वो चीखी, पहली बार। चुप, ये सब मेरा है। मैंने कदम आगे बढ़ाया। नहीं, मैंने कहा, ये तुम्हारी भूख थी, हमारी नहीं। अचानक मेरी परछाई आगे बढ़ी, मुझसे पहले। वो अंधेरे से टकराई, और पहली बार वो रुकी। गांव के लोग हाँफने लगे। उन्हें समझ आ गया, डर रोका जा सकता है। अभी, काकी चिल्लाई। मशाल जड़ की तरफ बढ़ी। वो अंधेरा चीखने लगा, अगर जला तो सब खत्म होगा। पापा आगे आए। तो खत्म होने दो, उन्होंने कहा, अब और नहीं। मशाल ने जड़ को छुआ। आग लगी। पूरा गांव रोशनी से भर गया, लेकिन ये रोशनी दियों की नहीं थी, ये सच की थी। अंधेरा पीछे हटने लगा। वो सिकुड़ने लगा। मैं जाऊंगी नहीं, उसकी आवाज टूटी हुई थी। मैं वापस आऊंगी नहीं, मैंने कहा, अब रास्ता बंद हो रहा है। जड़ें जलती रहीं। पीपल का पेड़ कांपने लगा।
उसकी पत्तियां गिरने लगीं। गांव की जमीन से चीखें निकलीं, लेकिन इंसानों की नहीं। और फिर सब कुछ थम गया। अंधेरा गायब था, ढोल बंद थे, बस आग की चटकने की आवाज। गांव के लोग एक दूसरे को देखने लगे, जैसे पहली बार। मैंने सांस ली, गहरी। काकी बैठ गईं, थक कर। ये अंत नहीं है, उसने कहा, लेकिन शुरुआत है। मैंने पीपल की तरफ देखा, वो आधा जला हुआ था। पापा मेरे पास आए, उन्होंने मेरा माथा छुआ। तुमने डर को रोका, उन्होंने कहा, अब डर तुम्हें नहीं चलाएगा। लेकिन तभी मेरी परछाई फिर हिली, इस बार पीछे। मैंने पलट कर देखा। पीपल की जली हुई जड़ के नीचे एक छोटी सी दरार थी, और उसमें अंधेरा अब भी सांस ले रहा था। मैं समझ गया वो पूरी नहीं गई है, बस कमजोर हुई है, और अगली लड़ाई गांव के लिए नहीं, मेरे अंदर होगी। पीपल की जली हुई जड़ से उठती धुएं की गंध अभी भी हवा में थी। गांव शांत था, लेकिन वो शांति राहत वाली नहीं थी। वो उस सन्नाटे जैसी थी जो तूफान के बाद आता है, जब सब कुछ खड़ा तो है पर बदला हुआ। मेरी परछाई अब भी मेरे पीछे नहीं थी। वो थोड़ी सी दाईं तरफ खड़ी थी, जैसे कोई और मेरे साथ चल रहा हो। काकी ने गांव वालों को घर लौटने का इशारा किया। आज के लिए बस, उसने कहा। जो होना था वो टल गया है। टल गया है? मैंने पूछा। खत्म नहीं हुआ? काकी ने मेरी तरफ देखा। कुछ चीजें खत्म नहीं होती, उसने कहा, बस सच मांगती हैं। घर लौटते वक्त पापा बिल्कुल चुप थे। उनकी चाल धीमी थी, जैसे हर कदम भारी हो। मैं जानता था अब वो वक्त आ गया है। दरवाजा बंद हुआ, दिया जला, और उसी रोशनी में मैंने पापा को पहली बार बूढ़ा देखा। अब बताइए, मैंने कहा। मेरी आवाज सख्त थी। सब कुछ। पापा कुर्सी पर बैठ गए, हाथ कांप रहे थे। जिस रात मैं भागा था, उन्होंने कहा, उस रात सिर्फ मेरी बारी नहीं थी। मेरी सांस रुक गई। मतलब? उस साल, पापा बोले, 2 नाम चुने गए थे। कमरे की हवा ठंडी हो गई। एक मेरा और दूसरा, उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें भर आईं। तुम्हारी मां का। मेरे कान बजने लगे। क्या क्या कहा आपने? वो गर्भवती थीं। पापा की आवाज टूट गई। तुम मेरे पेट में नहीं, उस रात के बाद आए। मेरा सिर घूम गया। मैं दीवार का सहारा लेकर खड़ा रहा। देवपुर में जब डर कमजोर पड़ता है, पापा बोले, तो वो खून से मजबूत किया जाता है। 2 बलि, एक नहीं। तो आप क्या करने वाले थे? मैंने पूछा। पापा ने आंखें बंद कर लीं। मैं भागने वाला था, लेकिन अकेला नहीं। मेरे अंदर कुछ चटकने लगा। मैं उसे ले जाने वाला था, उन्होंने कहा, उसी रात। फिर? मेरी आवाज फुसफुसाहट बन चुकी थी। वो समझ गईं, पापा बोले। उसे सब पता चल गया। मेरे सामने तस्वीरें बनने लगीं। अंधेरी रात, भागने की तैयारी, और एक औरत जो रुक गई। उसने कहा, पापा बोले, अगर कोई जाना है तो मैं जाऊंगी, बच्चा नहीं। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। तो वो? पापा ने सिर हिलाया। मैंने उसे नहीं रोका। कमरे में कुछ हिला। मेरी परछाई। वो दीवार पर चढ़ रही थी। काकी ने फुसफुसाकर कहा, अब समझे? क्या? मैंने पूछा। क्यों वो तुम्हें आधा कहती है? काकी बोली, तुम डर से नहीं बने, तुम बलि से बचे हो। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। और डर, काकी ने कहा, ऐसे लोगों से सबसे ज्यादा चिपकता है जो बच जाते हैं। मैंने अपनी परछाई की तरफ देखा। वो अब दीवार से उतरकर मेरे सामने खड़ी थी। मेरी ही शक्ल, लेकिन आंखों में गहराई। अब पता चला, उसने कहा। मैं कहां से आई? मैंने दांत भींच लिए। तू मेरी नहीं है, वो मुस्कुराई। मैं वही हूं जो उस रात छूट गया था। पापा मेरे पैरों में गिर पड़े। मुझे माफ कर दो, उन्होंने कहा। मैं डर गया था। मेरे अंदर गुस्सा उभरा, दुख, और कुछ और जिसका नाम मैं नहीं जानता था। आप भागे, मैंने कहा, लेकिन डर को छोड़ आए। परछाई ने आगे बढ़कर मेरा कंधा छुआ। अगर मैं पूरी हुई, उसने कहा, तो गांव खत्म हो जाएगा। और अगर नहीं हुई तो तुम, वो बोली, हमेशा अधूरे रहोगे। काकी ने बीच में कहा, एक ही रास्ता है। क्या? मैंने पूछा। जिसने बलि ली उसे सच लौटाना होगा। मेरी नजर पापा पर गई। वो समझ चुके थे। मंदिर, उन्होंने कहा, असली मंदिर। कहाँ है? मैंने पूछा। काकी ने दिए की लौ बुझाई। अंधेरे में बोली, देवपुर के नीचे। मेरी परछाई हंसी। अब शुरू होगा, उसने कहा, आखिरी सच। मैंने आंखें बंद की, सांस ली। डर अब मेरे अंदर नहीं था, वो मेरे सामने खड़ा था। और पहली बार मुझे लगा शायद अधूरा होना ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। रात फिर लौट आई थी।
लेकिन इस बार वो गांव के ऊपर नहीं थी, वो हमें नीचे बुला रही थी। काकी हमें गांव के पुराने कुएं तक ले गईं, वो कुआं जो सूखा नहीं था, बस छोड़ दिया गया था। उसके चारों तरफ पत्थर पड़े थे, जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ता ढक दिया हो। यही है, काकी ने कहा, देवपुर का असली मंदिर। पापा ने कुएं के अंदर झांका। अंधेरा इतना गहरा था कि रोशनी भी डर कर लौट आए। यहीं से सब शुरू हुआ था, उन्होंने कहा, और यहीं खत्म होना चाहिए। मेरी परछाई कुएं के किनारे खड़ी थी। वो नीचे देख रही थी, जैसे किसी को पहचान रही हो। डरो मत, उसने कहा, नीचे वही है जो तुम्हें पूरा कर सकता है। मैंने जवाब नहीं दिया। काकी ने रस्सी बांधी। एक एक करके उतरोगे, उसने कहा, और जो भी दिखे उस पर भरोसा मत करना। मैं पहले उतरा। जैसे जैसे नीचे गया, हवा ठंडी होती गई। दीवारें गीली थीं, लेकिन पानी नहीं टपक रहा था। नीचे जमीन छूते ही मेरे पैरों तले कुछ हिला। पत्थर नहीं, हड्डी। मैंने रोशनी घुमाई। दीवारों में नाम खुदे थे, हजारों। बच्चों के नाम, माँओं के नाम, और कुछ नाम कटे हुए। ये बलि नहीं थी, मेरी परछाई बोली, ये डर की खेती थी। पापा नीचे उतरे। उनका चेहरा सफेद था। मैंने सोचा था बस एक जान जाती है, उन्होंने कहा, लेकिन यहां गांव की रगें हैं, काकी बोली, और हर रग खून से भरी है। हम आगे बढ़े। सुरंग खुली और सामने आया मंदिर। कोई मूर्ति नहीं, कोई दीवार नहीं, बस जमीन में बना एक विशाल गोल गड्ढा, और उसके बीच एक पत्थर। उस पत्थर पर हाथों के निशान थे, काले, जले हुए। मेरी परछाई आगे बढ़ी। यही है, उसने कहा, जहां अधूरा पूरा बनता है। तभी मंदिर की जमीन कांपने लगी। वो आवाज आई, कमजोर लेकिन जिंदा। कौन आया है? पापा कांप गए। मैं, उन्होंने कहा, जो भागा था। हवा तेज हो गई, दियों की लौ हिलने लगी। तो लौट आया, आवाज बोली, बलि देने। मेरी परछाई मेरी तरफ मुड़ी। अब सवाल तुम्हारा है, उसने कहा, या तो मैं पूरी बनूं या वो। कौन वो? मैंने पूछा। उसकी मुस्कान फीकी थी। तुम्हारे पापा। पापा आगे आए। अगर मेरी जान से ये खत्म होता है, उन्होंने कहा, तो ले लो। मेरे अंदर कुछ टूट गया। नहीं, मैंने कहा, अब फैसला डर नहीं करेगा। मैंने पत्थर पर हाथ रखा। ठंडा नहीं था, गर्म था। मेरे सामने तस्वीरें दौड़ने लगीं। मेरी माँ, वो रात, और एक बच्चा जो पैदा नहीं हुआ। तुम मेरी वजह से अधूरे हो, आवाज बोली। नहीं, मैंने कहा, मैं उनकी वजह से जिंदा हूं। जमीन कांपने लगी। काकी चिल्लाई, सच बोलो, पूरा सच। पापा गिर पड़े, रोते हुए। मैंने उसे नहीं बचाया, उन्होंने कहा, और उसी डर से भागा। मैंने उनकी तरफ देखा। अब भागिए मत। मैंने अपनी परछाई की तरफ हाथ बढ़ाया। पूरा होना मतलब किसी और का अंत नहीं। परछाई ठिठकी। तो क्या चाहोगे? उसने पूछा। मैंने आंखें बंद की, सांस ली। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, मैंने कहा, लेकिन मैं तुम्हारा नहीं बनूंगा। एक तेज चीख गूंजी। मंदिर हिल गया। पत्थर पर दरार पड़ी। परछाई मेरे अंदर नहीं गई, वो मेरे पीछे खड़ी हो गई। पहली बार, बिना मुस्कान। आवाज टूटती हुई बोली, तो देवपुर? देवपुर जिंदा रहेगा, मैंने कहा, बिना तुम्हारे। अचानक सब शांत हो गया। हवा रुक गई। आवाज गायब। मंदिर की जमीन बैठने लगी। काकी चिल्लाई, चलो अब। हम दौड़े। पीछे से पत्थर गिरने की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई सोने के लिए फिर से दबाया जा रहा हो। ऊपर पहुंचते ही कुआं अपने आप भर गया। जमीन समतल, जैसे कभी कुछ था ही नहीं। मैंने पीछे देखा। मेरी परछाई अब मेरे साथ चल रही थी, बराबर। पापा मेरे सामने खड़े थे। आंखों में डर नहीं, बस थकान। अब? उन्होंने पूछा। मैंने आसमान की तरफ देखा। पहली बार एक तारा दिखा। अब आखिरी रात, मैंने कहा, और फिर मैं हुक्का, हम घर जाएंगे। रात ने गांव को फिर से जकड़ लिया था, लेकिन इस बार अंधेरा ऊपर से नहीं उतरा था, वो जमीन के अंदर से उठ रहा था। कुआं भर चुका था, मंदिर दब चुका था, पर डर, वो अभी जिंदा था। हम तीनों चुपचाप घर की तरफ लौटे। पापा आगे आगे चल रहे थे। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, जैसे हर कदम के साथ कोई अदृश्य बोझ उठाते जा रहे हों। मेरी परछाई अब मेरे साथ साथ चल रही थी, पीछे नहीं, आगे नहीं, बस बराबर। ये शांति धोखा है, उसने धीरे से कहा। डर आखिरी बात हमेशा सुबह से पहले करता है। घर के अंदर कदम रखते ही दिया अपने आप बुझ गया। अंधेरे में काकी की आवाज आई, अब वो आएगा। कौन? पापा ने पूछा। डर का आखिरी चेहरा, काकी बोली, जिसे गांव रखवाला कहता है।
मैंने निगल लिया। रखवाला किसका? राज का, काकी ने कहा, और झूठ का। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुला। कोई हवा नहीं थी, फिर भी दरवाजे की चौखट पर एक साया खड़ा था। लंबा, पतला, चेहरा नजर नहीं आ रहा था। कौन हो तुम? पापा बोले। साया हंसा। हंसी नहीं, जैसे सूखी लकड़ी टूटती है। मैं वो हूं जिसके लिए तुम भागे। मेरी परछाई सख्त हो गई। झूठ, ये बस डर की शक्ल है। डर ही तो सच है, और आज सच पूरा होगा। घर की दीवारें कांपने लगीं, छत से मिट्टी झरने लगी। काकी ने जोर से कहा, याद रखो, आज कोई बलि नहीं, आज सिर्फ स्वीकार। साया आगे बढ़ा। अब उसका चेहरा दिखा। वो पापा जैसा था, लेकिन आंखें खाली। अगर तुम नहीं भागते, साया बोला, तो गांव बच जाता। पापा के घुटने कांपने लगे। मैं डर गया था, उन्होंने कहा। मैं इंसान हूं। नहीं, साया बोला, तुम पिता थे। ये शब्द तलवार की तरह लगे। मेरी परछाई मेरी तरफ मुड़ी। अब तुम्हें बोलना होगा, उसने कहा, नहीं तो वो उन्हें तोड़ देगा। मैं आगे बढ़ा। रुको, साया मेरी तरफ देखा। तू कौन है? मैंने कहा, उस डर का नतीजा हूं जो आपने छोड़ा। साया मुस्कुराया। तो तू अधूरा है। नहीं, मैंने कहा, मैं जिंदा हूं। घर अचानक शांत हो गया। साया ठिठक गया। शर्त है, उसने कहा, अगर पिता अपने डर को माने तो मैं जाऊंगा। पापा ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में पहली बार डर के साथ साथ हिम्मत थी। मैं मानता हूं, उन्होंने कहा, मैं डरपोक था। साया आगे झुका। और? पापा बोले। मैं भागा। मैंने सच नहीं बोला। दीवारों की दरारें बढ़ने लगीं। और? साया गुर्राया। पापा की आवाज टूट गई। मैंने अपने बेटे को अधूरा छोड़ दिया। मेरी सांस थम गई। परछाई ने मेरा हाथ थामा। पहली बार। उसका हाथ ठंडा नहीं था। पूरा बोलो, उसने कहा। पापा ने आंखें बंद की। अगर मुझे फिर मौका मिले, उन्होंने कहा, तो मैं डर के आगे अपने बच्चे को नहीं रखूंगा। एक जोरदार चीख गूंजी। साया पीछे हट गया। उसका शरीर दरारों में टूटने लगा। ये स्वीकार है, काकी चिल्लाई। बलि नहीं। साया पिघलने लगा, जैसे धुआं जिसे हवा मिल गई हो। डर खत्म नहीं होता, उसकी आवाज गूंजी। बस नाम बदलता है। तो बदल लो, मैंने कहा, लेकिन हमें मत जलाओ। एक आखिरी चीख, और साया गायब। घर स्थिर हो गया। छत रुक गई। दीवारें शांत। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आई। मैंने देखा, मेरी परछाई अब भी थी, लेकिन आंखों में अंधेरा नहीं था। अब? मैंने पूछा। वो मुस्कुराई। अब मैं याद हूं, उसने कहा, डर नहीं। पापा मेरे सामने आए, धीरे से बोले, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, भागूंगा नहीं। मैंने सिर हिलाया। बाहर गांव जाग रहा था। मुर्गे की आवाज आई। पहली बार। सामान्य। काकी दरवाजे पर खड़ी थी। देवपुर आज जिंदा है, उसने कहा। कल का भरोसा नहीं, पर आज सच्चा है। मैंने आसमान देखा, पूरा उजाला। मेरी परछाई अब जमीन पर थी, सही जगह। मैंने एक लंबी सांस ली। डर गया नहीं था, पर अब वो मेरा मालिक नहीं था। सुबह की रोशनी ने जब आंखें खोली तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं देवपुर में ही हूं। वही आंगन, वही मिट्टी की दीवारें, लेकिन हवा हल्की थी, ऐसी जैसे रात में किसी ने गांव के सीने से कोई भारी पत्थर हटा दिया हो। मैं उठकर बाहर आया। पापा पहले से जाग रहे थे। हाथ में लोटा था, आंखों में थकान, लेकिन डर नहीं। नींद आई? उन्होंने पूछा। मैंने सिर हिलाया। पहली बार, बिना सपनों के। वो कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, मैं भी। ये शब्द उनके लिए छोटे थे, लेकिन मेरे लिए बरसों का जवाब। गांव जाग चुका था, और अजीब बात ये थी, लोग डर के मारे नहीं, रोज की आदत से उठ रहे थे। कोई दरवाजा बंद नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं। एक औरत कुएं से पानी भर रही थी। एक बच्चा भागते हुए हंसा। मैंने चारों तरफ देखा। सबको पता नहीं चला? मैंने पूछा। काकी पीछे से आई। डर गया, उसने कहा, तो निशान नहीं छोड़ता। लेकिन असर? मैंने पूछा।
काकी मुस्कुराई। वो वक्त बताएगा। मैंने अपनी परछाई देखी। वो थी बिल्कुल साफ, कोई हिलना नहीं, कोई अलगाव नहीं, बस मैं। पापा ने गांव की पगडंडी की तरफ देखा। आज पंचायत बैठेगी, उन्होंने कहा। कुछ सवाल उठेंगे। और जवाब? मैंने पूछा। पापा ने गहरी सांस ली। आज पहली बार झूठ नहीं चलेंगे। हम पंचायत की तरफ चले। रास्ते में लोग पापा को देख रहे थे, कुछ हैरानी से, कुछ पहचान में न आने वाली नजरों से। एक बूढ़ा आदमी आगे आया। तू? उसने पापा को देखा, वापस आ गया। पापा रुके। हाँ, उन्होंने कहा, भागकर नहीं। बूढ़े की आंखें भर आईं। तो शायद अब बच्चों की बारी नहीं आएगी। ये सुनकर मेरी छाती भारी हो गई। पंचायत का आंगन धीरे धीरे भर गया। वही लोग जिनकी आंखों में सालों से एक सवाल था और जवाब नहीं। सरपंच ने बात शुरू की। कल रात कुछ हुआ है, उसने कहा, जो हम सब ने महसूस किया है। एक आदमी बोला, मेरे घर की दीवार से खून का निशान गायब हो गया। दूसरा, मेरी बेटी रात भर सोई, रोई नहीं। तीसरा, मैंने पहली बार कोई आवाज नहीं सुनी। सन्नाटा छा गया। सरपंच की नजर पापा पर गई। तुम कुछ कहना चाहोगे? पापा आगे आए। उनके कदम इस बार लड़खड़ाए नहीं। मैं भागा था, उन्होंने कहा, और उसी भागने से डर मजबूत हुआ। गांव में खुसर फुसर हुई। मैं सच छुपाता रहा, पापा बोले, और आप सब भी। कुछ लोग नजरें झुकाने लगे। कल रात, पापा ने कहा, कोई बलि नहीं दी गई। गांव सन्न। कल रात, उन्होंने दोहराया, डर को माना गया। एक औरत रो पड़ी। तो मेरे बेटे का क्या? उसने पूछा। मेरे कदम अपने आप आगे बढ़े। आपका बेटा, मैंने कहा, डर का शिकार था, आपका नहीं। सब मेरी तरफ देखने लगे। अगर हम डर को चलाने देंगे, मैंने कहा, तो वो हमेशा हमसे किसी की जान मांगेगा। मेरी आवाज कांपी, लेकिन रुकी नहीं। कल रात, मैंने कहा, किसी की जान नहीं दी, फिर भी गांव खड़ा है। एक लंबा सन्नाटा। फिर किसी ने कहा, तो अब क्या? काकी आगे आई। अब, उसने कहा, सवाल पूछे जाएंगे। हर वो कहानी जो डर बन गई थी। सरपंच ने सिर झुकाया। आज से, उसने कहा, कोई रिवाज खून से नहीं चलेगा। कुछ लोग खुश थे, कुछ डरे हुए, और कुछ खाली। पंचायत खत्म हुई। लोग लौटने लगे। मैंने पापा की तरफ देखा। अब आपको डर लग रहा है? उन्होंने सिर हिलाया। अब जिम्मेदारी लग रही है। हम घर लौटे। आंगन में धूप फैल चुकी थी। मैंने अपनी परछाई देखी। वो वहीं थी, जहां होनी चाहिए। अब क्या? मैंने खुद से पूछा। अंदर से एक आवाज आई, शांत, मेरी अपनी। अब हिसाब। मैं जानता था डर की कहानी खत्म नहीं हुई, बस अब वो छुपकर नहीं चलेगी। और यही बात देवपुर के लिए सबसे बड़ी शुरुआत थी। दोपहर की धूप सीधी आंगन में उतर आई थी, लेकिन पंचायत के बाद भी गांव का मन भारी था। डर चला गया था, पर उसके पीछे सवाल छोड़ गया था, और सवालों का हिसाब देना पड़ता है। काकी ने कहा था, आज हर घर बोलेगा। ये कोई ऐलान नहीं था, ये एक मजबूरी थी। सबसे पहले वो घर खुला, जिसके दरवाजे सालों से सूरज डूबते ही बंद हो जाते थे। एक बूढ़ी औरत बाहर आई, आंखें धसी हुईं, हाथ कांपते। मैंने झूठ बोला था, उसने कहा। मैंने कहा था मेरा बेटा बीमार था। लोग चुप रहे। लेकिन सच ये है, उसकी आवाज फटी। मैंने खुद उसे मंदिर की तरफ भेजा था। किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि गांव जानता था वो अकेली नहीं थी। दूसरा घर, एक आदमी जो हमेशा सरपंच के पास बैठता था। मैंने नाम सुझाए थे, उसने कहा, क्योंकि अगर मेरा नाम आता तो मेरी बारी होती। उसकी बीवी पीछे खड़ी थी, आंखों में नफरत नहीं, थकान थी। तीसरा घर, एक जवान औरत, गोद में बच्चा। मैंने रात को आवाज सुनी थी, उसने कहा।
लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। बच्चा रोया। आज समझ आया, वो बोली, डर से बड़ा रोना होता है। हर घर से कुछ न कुछ निकला, कोई झूठ, कोई चुप्पी, कोई डर, और हर सच के साथ गांव थोड़ा हल्का होता गया। मैं पापा के साथ एक तरफ खड़ा था। वो हर बात सुन रहे थे, कुछ पर आंखें बंद कर लेते, कुछ पर सिर झुका लेते। आप ठीक हैं? मैंने पूछा। उन्होंने मेरी तरफ देखा। अब समझ आ रहा है, वो बोले, मैं अकेला नहीं भागा था। शाम तक गांव के बीच एक ढेर लग गया, पुरानी चीजों का, तावीज, खूनी धागे, कागज जिन पर नाम लिखे थे। काकी ने सबको एक साथ रखने को कहा। ये जलेंगे नहीं, उसने कहा, क्योंकि जलाने से यादें धुआं बन जाती हैं। तो किसी ने पूछा। तो ये यहीं रहेंगे, काकी बोली, ताकि कोई भूल न सके। मैंने पहली बार देखा डर को जिंदा छोड़ा जा रहा था, लेकिन मालिक नहीं बनाया जा रहा था। तभी सरपंच आगे आया। एक आखिरी बात, उसने कहा, जिस रात से ये सब शुरू हुआ, उस रात जो भागा था वो लौट आया है। सबकी नजर पापा पर गई। कुछ चेहरे सख्त, कुछ शर्मिंदा। आज अगर कोई सजा है, पापा बोले, तो मैं लेने को तैयार हूं। सन्नाटा। फिर वही बूढ़ा आदमी बोला, अगर ये ना लौटता तो हम कब लौटते? किसी ने सिर हिलाया, किसी ने आंसू पोंछे। सजा, सरपंच बोला, आज नहीं, लेकिन जिम्मेदारी, उसने मेरी तरफ देखा, अब तुम्हारी भी है। मैंने पूछा, कैसी जिम्मेदारी? याद रखने की, उसने कहा, और रोकने की। सूरज ढलने लगा। गांव के बीच दिया जला। कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, बस रोशनी। मैंने अपनी परछाई देखी। वो लंबी थी, पर सीधी। अब उसमें कोई दूसरा चेहरा नहीं था। पापा मेरे पास आए, धीरे से बोले, अगर तू चाहता तो मुझे यहीं छोड़ सकता था। मैंने उनकी तरफ देखा। अगर आप फिर भागते तो शायद। उन्होंने सिर हिलाया। अब नहीं भागूंगा। रात उतरने लगी, लेकिन इस बार कोई दरवाजा बंद नहीं हुआ। कुत्ते भौंके नहीं, हवा रुकी नहीं। मैंने पहली बार महसूस किया, डर के बिना भी रात हो सकती है। काकी मेरे पास आई। एक आखिरी हिस्सा बचा है, उसने कहा। क्या? मैंने पूछा। जाना या रुकना। मैंने गांव की तरफ देखा। धुएं में नहीं, रोशनी में। कल, मैंने कहा, कल फैसला करेंगे, क्योंकि आज गांव ने अपना हिसाब दे दिया था। अब बारी थी मेरी। सुबह देर से आई थी, या शायद हम पहली बार उसके आने का इंतजार कर रहे थे। आंगन में बैठा मैं गांव को देख रहा था। वही रास्ते, वही घर, लेकिन आंखें बदल चुकी थीं। डर अब परछाई में नहीं था, वो याद में था। पापा चुपचाप सामान बांध रहे थे। कम सामान, जैसे जाने से ज्यादा हल्का होने की तैयारी हो। तो उन्होंने कहा, आज चलें? मैंने कुछ नहीं कहा। गांव से आवाजें आ रही थीं। कोई हंस रहा था, कोई झाड़ू लगा रहा था। कल तक ये आवाजें डर के नीचे दब जाती थीं। काकी आई, हाथ में 2 पत्तल, रोटी और साग। रास्ते के लिए हैं, उसने कहा। पापा ने सिर झुकाया। मैं शुक्रिया कहने लायक नहीं हूं। काकी ने उनकी आंखों में देखा। अब हो, क्योंकि अब तुम भाग नहीं रहे। मैंने पूछा, अगर हम चले गए तो डर? काकी मुस्कुराई। डर हमेशा रहेगा, पर अब वो राजा नहीं। गांव के लोग एक एक करके रास्ते पर आने लगे। कोई रोकने नहीं, कोई भेजने नहीं, बस देखने। वो बूढ़ी औरत भी आई, जिसने सबसे पहले सच बोला था। उसने मेरे सिर पर हाथ रखा। तू वही है जो बच गया। मैंने पूछा, या जो बचाया गया? वो कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराई। चलने से पहले मैंने आखिरी बार आंगन देखा। मेरी परछाई मेरे साथ थी, सीधी, शांत। कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई खिंचाव नहीं। रास्ता वही था जिससे हम आए थे। लेकिन इस बार पेड़ों की टहनियां नीचे नहीं झुकी थीं। पापा ने चलते चलते कहा, अगर तू चाहता तो हम रुक सकते थे। मैंने कदम नहीं रोके। रुकना, मैंने कहा, अब भागना नहीं होगा।
उन्होंने सिर हिलाया। समझ गए। गांव की सीमा आई, वो पत्थर जिस पर कोई निशान नहीं था, लेकिन सब जानते थे यही लकीर है। मैं रुका, पीछे मुड़ा। देवपुर शांत खड़ा था, कोई साया नहीं, कोई आवाज नहीं, बस गांव। अब? पापा ने पूछा। मैंने एक गहरी सांस ली। अब हम आगे चलेंगे, मैंने कहा, और जो पीछे है उसे याद रखेंगे। हमने कदम बढ़ाया और तभी हवा चली, हल्की, जैसे किसी ने अलविदा कहा हो। मेरे अंदर कुछ स्थिर हो गया। कोई खालीपन नहीं, कोई अधूरापन नहीं, बस एक सच्चाई। डर ने मुझे नहीं छोड़ा था, मैंने डर को उसकी जगह दे दी थी। रास्ते में पहली बार पापा ने मेरा हाथ पकड़ा, जोर से नहीं, डर से नहीं, बस पिता की तरह। मैं वादा करता हूं, उन्होंने कहा, अब सच से नहीं भागूंगा। मैंने उनकी तरफ देखा और मैंने कहा, डर से नहीं जीऊंगा। हम चलते रहे। सूरज ऊपर चढ़ाया, पीछे देवपुर छोटा होता गया, लेकिन मिटा नहीं। और यही सही था, क्योंकि कुछ जगहें खत्म नहीं होती, वो हमें पूरा करके छोड़ देती हैं। मेरी परछाई मेरे कदमों के साथ चल रही थी, हर कदम पर, जिंदा, पूरी, मेरी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और ऐसी और कहानी को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।